नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का इम्पैक्ट एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कृषि प्रणाली की। कृषि प्रणाली है वो क्या होती है, कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स है। इसके अलावा अपन देखेंगे कि कृषि प्रणाली है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसका महत्व क्या है। ये सारी चीज़ें अपन इस क्लास में देखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज के इस सेशन को बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं आज दोस्तों डेफिनेशन ऑफ फार्मिंग सिस्टम, यानी जो कृषि प्रणाली है उसकी परिभाषा क्या होती है, फार्मिंग सिस्टम है वो किसे आप कहोगे। तो ये डेफिनेशन आपके सेमेस्टर एग्जाम से में आपसे पूछी जाने वाली है। तो इसमें अपन देखते हैं ए फार्मिंग सिस्टम इज ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग फार्मिंग एक्टिविटीज। एक फार्मिंग सिस्टम एक ऐसा वे है, एक ऐसा रास्ता है, या आप कह सकते हो ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर ऑर्गेनाइज एंड मैनेज आपको करना है, यानी गतिविधियों को व्यवस्थित और प्रबंधित करना है। फार्मिंग एक्टिविटीज, पशुपालन, इसके अंदर फार्मिंग एक्टिविटीज में कौन कौन सी, इंक्लूडिंग क्रॉप एंड लाइव स्टॉक। एक तो आपको फसल उत्पादन और एक पशुपालन, इन दोनों को अगर आप मैनेज कर लेते हो, सही से आप मैनेज कर लेते हो, जिससे अच्छा प्रोडक्शन है वो आपको मिले, तो उसी को अपन क्या कह देते हैं, फार्मिंग सिस्टम कह देते हैं, कृषि प्रणाली कह देते हैं। टू प्रोड्यूस फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स, अगर हिंदी डेफिनेशन की मैं बात करूं तो आप कह सकते हो कृषि प्रणाली खेती और पशुपालन की गतिविधियों को व्यवस्थित और प्रबंधित करने का एक तरीका है। कौन सी एक्टिविटी आपको व्यवस्थित करनी है, एक तो आपको करनी है पशुपालन और एक आपको करनी है खेती, यानी क्रॉप एंड लाइव स्टॉक। इनको अगर आप व्यवस्थित ढंग से कर लेते हो जिससे आप मैक्सिमम प्रोडक्शन, अच्छा उत्पादन ले सको, तो उसी को अपन क्या कह देंगे, फार्मिंग सिस्टम, जिससे भोजन और अन्य उत्पादों का सतत उत्पादन होता है। तो ये बात हो गई फार्मिंग सिस्टम की डेफिनेशन की। सिंपल डेफिनेशन है, एग्जाम में आपसे पूछी जाने वाली है, तो सीधा आपको ध्यान रखना है, ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर पशुपालन और आप कह सकते हो खेती, इसको व्यवस्थित ढंग से करके उससे अच्छा उत्पादन लिया जा सके, तो अपन क्या कह देंगे, उसको कृषि प्रणाली या फार्मिंग सिस्टम कह देंगे फ्रेंड्स। फिर अपन बात करते हैं फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम क्या होता है, यानी कृषि आधारित आजीविका प्रणाली। लाइवलीहुड का मतलब है आजीविका, और फार्मिंग बेस्ड कृषि पे आधारित, बेस्ड मतलब होता है आधारित। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले तो हैं वो समझ जाते हैं। यानी कृषि पे आधारित आजीविका प्रणाली, देखिए दोस्तों इसके नाम से आपको पता चल रहा है, यदि हिंदी मीडियम के हो तो भी पता चल रहा है, इंग्लिश मीडियम के हो तो भी पता चल रहा है। यानी कृषि पर आधारित आजीविका प्रणाली, यानी ऐसा जीवन या ऐसी प्रणाली जिसके अंदर जो फार्मर है, या आप कह सकते हो रूरल पीपुल है, या शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं, उनका जो जीवन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, खेती पे, कृषि पे। और कृषि के अंदर और चीज़ें भी आ सकती है, जैसे पशुपालन आ गया, उसने मछली पालन कर लिया, तो ये सारी चीज़ें कृषि के साथ में इंक्लूड हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें अगर वो करता है अपने जीवन यापन के लिए, तो अपन उसी को क्या कह देंगे, कृषि आधारित आजीविका प्रणाली कह देंगे। चलिए बात करते हैं अपन इसकी डेफिनेशन की, परिभाषा की। ए फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम रेफर्स टू ए फ्रेमवर्क वेयर इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज प्राइमरली डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, यानी इसमें कहा गया है कृषि आधारित आजीविका प्रणाली एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा ढांचा है जहां व्यक्ति या समुदाय, सिंगल पर्सन भी हो सकता है जैसे मैं हूं, या एक पूरा कम्युनिटी हो गया, समुदाय हो गया, ये पूरा गांव आप कह सकते हो, तो वो हो गया, मुख्यतः अपनी आय और जीवन यापन के लिए कृषि और उससे संबंधित एक्टिविटीज करते हैं। यानी एक ऐसी प्रणाली जिसके अंदर सामान्य व्यक्ति, सिंगल पर्सन, या उसकी कम्युनिटी या उसका विलेज एक क्या करेगा भाई, जीवन यापन के लिए खेती करेगा, कृषि करेगा, या उससे संबंधित एक्टिविटीज करेगा, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके, उससे आप कह सकते हो इनकम है वो ले सके, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम कहते हैं। इसमें विभिन्न कृषि प्रथाएं, जैसे पशुपालन वो कर सकता है, और कृषि आधारित उद्यम अगर वो लगा सकता है, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री उसने लगा ली, जो किसान परिवारों की आजीविका में योगदान करते हैं, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, कृषि आधारित आजीविका प्रणाली कहते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो कृषि पर आधारित उनका जीवन है, उसी को अपन क्या कह देंगे, कृषि आधारित आजीविका प्रणाली, यानी खेती के बिना उनका जीवन है वो नहीं चलने वाला है, वो सारा उसी पे डिपेंड करते हैं।
फिर अपन बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स ऑफ फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। जो फर्स्ट कंपोनेंट है इसका वो है क्रॉप प्रोडक्शन, यानी आपको फसल उत्पादन करना है। आप हिंदी में कह सकते हो फसल उत्पादन। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं लिख देता हूँ फसल उत्पादन आपको करना है। कल्टीवेशन ऑफ फूड एंड कैश क्रॉप्स। फूड से मतलब है खाद्यान्न फसलें, कैश क्रॉप है नकदी फसलें। ऐसी फसलें जो फार्मर है वो अपने घर पे नहीं रखता या अपनी नीड के लिए नहीं रखता, डायरेक्ट उनको मार्केट में सेल कर देता है, तो ऐसी क्रॉप्स को अपन क्या कहते हैं, कैश क्रॉप, जिनसे आपको कैश मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है। तो उन क्रॉप्स को अपन कहते हैं कैश क्रॉप। जैसे कॉटन की क्रॉप है, या आप कह सकते हो वेजिटेबल्स है। वेजिटेबल्स है वो अपन ज़्यादातर नहीं रखते हैं, अपनी नीड के लिए रख लेते हैं। अगर अपन रख भी लेंगे तो वो खराब हो जाएगी, इसलिए अपन उनको डायरेक्ट मार्केट में सेल कर देते हैं। तो ऐसी क्रॉप्स को अपन क्या कहते हैं, कैश क्रॉप, जिनसे अपने को पैसे मिलने वाले होते हैं। सेकंड जो कंपोनेंट है वो है लाइव स्टॉक रेयरिंग, यानी पशुपालन। पशुपालन रेजिंग एनिमल्स फॉर मिल्क, मीट एंड अदर प्रोडक्ट्स, यानी अपन पशुपालन कर सकते हैं इसके अंदर। आपको भी पता है ग्रामीण लोग क्या करते हैं, या तो फसल उत्पादन कर लेते हैं या पशुपालन कर लेते हैं। और पशुपालन से अपने को क्या क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, दूध मिलता है, मांस मिलता है। इसके अलावा मिल्क से अपन कई प्रकार के प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे आपने दही बना लिया, आपने छाछ बना लिया, आपने घी बना लिया, ये सारे प्रोडक्ट है वो अपने को मिल्क से मिलते हैं। इसके अलावा जो पशु है उसकी त्वचा को अपन चमड़े के रूप में काम में ले सकते हैं। दूध, मांस और अन्य उत्पादों के लिए जानवरों को पालना। थर्ड जो कंपोनेंट है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी कृषि पर आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, यानी कृषि पे डिपेंड जो उद्योग है वो अपन कर सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं। प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फॉर वैल्यू एडिशन, जैसे गेहूं है उससे आपने आटा बना दिया तो वैल्यू एडिशन हो गया। ऐसे चीज़ें हैं वो आप कर सकते हो। जैसे घी आपको बनाना है तो दूध से आपने घी बना लिया, तो वो एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग के अंदर ही आ गया है। कृषि उत्पादों को मूल्यवर्धन के लिए प्रसंस्करण करना, तो ये चीज़ है वो अपन कर सकते हैं। तो तीन कंपोनेंट अपन ने इसमें देख लिए। फसल उत्पादन अपन कर लेते हैं, लाइव स्टॉक पशुपालन कर लेते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कृषि आधारित उद्योग है वो अपन इसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा अपन कर सकते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, यानी एक ऐसी प्रैक्टिसेस करेंगे जिससे लंबे टाइम तक अपने को फसल उत्पादन या जो भी काम अपन कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए अपन कर सकें। इनकॉर्पोरेटिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस फॉर बेटर यील्ड, बेहतर उत्पाद के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल प्रथाओं को अपनाना। इसके अलावा मार्केट लिंकेज, मार्केट से अपना कैसा लिंक है तो वो भी डिपेंड करता है। एक्सेस टू मार्केट्स फॉर सेलिंग प्रोडक्ट्स, आपको अपने उत्पाद है वो बेचने के लिए बाजारों तक आपकी पहुंच है वो होनी चाहिए, ये भी इसका एक मेन कंपोनेंट है। इसके अलावा कम्युनिटी सपोर्ट, समुदाय का आपको सपोर्ट कैसा है, समुदाय का सपोर्ट। कॉरपोरेटिव सोसाइटीज एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर सपोर्ट, सहायता के लिए सहकारी समितियां और जो स्वयं सहायता समूह होते हैं तो उनमें भी आपका मेंबर होना है वो ज़रूरी हो सकता है। ये सारे कंपोनेंट्स अपन ने देखे हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की, इसके महत्व की। कृषि पर आधारित जो जीविका है उसके महत्व की अपन बात कर लेते हैं। तो पहला है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी आर्थिक स्थिरता इससे आपको मिलती है। यदि आप खेती नहीं करोगे, गांव के लोग खेती नहीं करेंगे तो उनको रोजगार नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट उनके पास में नहीं होगा और कोई काम वो आसानी से नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको खेती करना ही आता है। तो उनका जो जीवन है वो चलने वाला है, जो आर्थिक स्थिति उनकी रहने वाली है, यानी पैसे उनको जो मिलने वाले हैं उसमें स्टेबिलिटी मिलती है, उसमें स्थिरता है वो किससे आएगी भाई, खेती करने से आएगी, कृषि करने से आएगी, उससे संबंधित एक्टिविटी करने से आएगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट जो फैक्टर है अपना वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता, ये मिलती है अपने को, इसलिए अपन क्या करते हैं खेती करते हैं। प्रोवाइड्स ए रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम फॉर फैमिलीज, रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इनहेंसिंग लिविंग स्टैंडर्ड। खेती करके अपन क्या कर सकते हैं, अपनी जो फैमिली है उसको अच्छे से पाल सकते हैं, इसके अलावा गरीबी है उसको दूर कर सकते हैं
और अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको अपन इम्प्रूव कर सकते हैं। परिवारों के लिए एक विश्वसनीय आय स्रोत प्रदान करता है, जिससे गरीबी में कमी आती है और जीवन स्तर है वो सुधार सकते हैं। सेकंड है फूड सिक्योरिटी। यदि अपन खेती करते हैं, कृषि करते हैं, तो आपको भोजन की कमी नहीं रहने वाली है, यानी आपको फूड सिक्योरिटी है वो मिलने वाली है। हमेशा आपके पास में कुछ न कुछ फूड है वो रहेगा। खाद्य सुरक्षा इसमें आपको मिलती है। कंट्रीब्यूट टू लोकल एंड नेशनल फूड प्रोडक्शन इंश्योरिंग ए स्टेडी सप्लाई ऑफ फूड। स्थानीय और राष्ट्रीय खाद्य उत्पादों में योगदान करता है, जिससे खाद्य आपूर्ति है वो सुनिश्चित होती है। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट। यदि आप खेती करते हो तो कहीं ना कहीं आपके गांव का है वो विकास भी होता है, कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट उसमें होता है। जैसे कोई दुकान वहाँ पे लग गई। प्रमोट्स ओवरऑल डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। यदि आप वेजिटेबल प्रोडक्शन करते हो तो आपको लेबर की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि डेली आपको सब्जी को तोड़ना है, फ्रूट्स को आपको तोड़ना है, तो डेली वेज भी आपको लेबर की आवश्यकता होगी। तो गांव के जो अन्य लोग हैं जिनके पास में ज़मीन नहीं है, तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिससे गांव का डेवलपमेंट है वो आसानी से हो सकता है। इसके अलावा कल्चरल सिग्निफिकेंस, सांस्कृतिक महत्व है। प्रिजर्व ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड लोकल कल्चर्स कंट्रीब्यूटिंग टू कम्युनिटी आइडेंटिटी। परंपरागत कृषि प्रथाओं और स्थानीय संस्कृतियों को संरक्षित करता है। जिस प्रकार से आपके पूर्वज हैं वो खेती करते आ रहे हैं, वैसे ही अगर अपन भी खेती करें तो अब से क्या होगा, अपना जो कल्चर है, पुराना कल्चर है वो कंजर्व रहेगा। परंपरागत कृषि प्रथाओं और स्थानीय संस्कृतियों को संरक्षित करता है और समुदाय की पहचान में योगदान देता है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, आपको रोजगार मिलने वाला है भाई। यदि आप खेती करते हो तो आपको रोजगार मिलने वाला है, आजीविका आपकी उसी से चलने वाली है। जनरेट जॉब्स इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, कृषि और उससे संबंधित जो क्षेत्र है उसमें रोजगार के अवसर पैदा करता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट, समुदाय का विकास भी ये करता है। स्ट्रेंथनेस कम्युनिटी बॉन्ड्स एंड प्रमोट्स कलेक्टिव एक्शन, सामुदायिक बंधनों को मजबूत करता है और सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देता है। तो ये सारे इसके इम्पोर्टेंस है। तो मुझे उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।